वापस आता हूँ मैं. All the students, in the last point, what is it? Grandma died in the month of January in the year 1942. इसी साल जब उसका बर्थडे था, इस साल 1942 में, no one knows how often I think of her. किसी को नहीं पता कि मैं कितनी बार मेरे दादी के बारे में सोचती हूँ. Okay? And still love her. And she loves her grandmother till that moment. Still अभी भी उसे कितना प्यार है अपनी दादी से, ये वो किसी को बयां नहीं कर सकती है. और आज इस बर्थडे के दिन क्या सोचती है वो? दिस बर्थडे सेलिब्रेशन in 1942 was intended to. जो बच्चे शायद बाय चांस पूछना चाहते होंगे, intended to means thought of, सोचना. Okay, to think of something. And what was thought about it? उस बर्थडे को 1942 में was thought of to make up for the other. और ये बर्थडे मैं अपने लिए नहीं मनाना चाहती हूँ, बल्कि ग्रैंडमा के डेथ की वजह से उस बर्थडे को छोड़कर मैं उसके इस डेथ के बाद उसके लिए अलग तरीके से कैंडल जलाकर उसको आज याद करना चाहती हूँ. ऐसा एनी अपने दादी को यस मिस कर रही थी. And therefore she says, and grandma's candle was lit to light something, jalana, along with the rest of the candles. The four of us are still doing well. We four means mom, dad, Margot and myself. सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था. And that brings me to the present date of 20th June 1942. और आज मैं 1942 में यस प्रेजेंट डेट जो है आज की, जब वो डायरी लिखने जा रही है जिस दिन से, ओके, 20th June was the first day on which Kitty means here it's a kind of a yes name of the diary. So do not forget this thing, remember it properly. What does the Kitty here indicates? Kitty is the name of a diary which she has given specially to her most loving friend. किटी में वो आज से लिखना चालू कर रही है. And the solemn dedication of my diary. And today, what is it? It's a solemn, it's a serious, it's a very grave, जिसमें बहुत दुख होता है, ऐसा एक डेडिकेशन मैं अपनी डायरी के अंदर डालने जा रही हूँ. And the solemn dedication of my diary. It's a complete grave, or it's a kind of a very serious dedication. Dedicate to devote something. अर्पण करना. मैं अपनी डायरी के अंदर कुछ अर्पण करने जा रहा हूँ, उसको यस मेंशन करने जा रहे हो, उसके अंदर कुछ लिखने जा रहे हो. There are some oral questions here. Why does Annie provide a brief sketch of her life? Annie अपने जिंदगी का brief sketch क्यों लिखती है डायरी में? Second, what tells you that Annie loved her grandmother? ऐसी कौन सी बातें है या कौन से ऐसी चीजों की वजह से ये पता चलता है that Annie loves her grandmother wholeheartedly or is missing very badly? ना, ध्यान से समझना, ये मेन डायरी उसके सामने आई, उसके पहले की बातें उसने मेंशन की है कि क्या क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था. सो प्लीज गो थ्रू इट. सैटरडे, शनिवार का दिन था, आज भी वही है, करेक्ट? और याद रहेगा आपको, सैटरडे का दिन था, आज भी सैटरडे. उस वक्त 20th जून था. आज कितना है? 5 4 कितना है? 4. ओके, 4th of July, और उसमें 20th जून है 1942. इसको बिल्कुल मैच मत करना, क्लियर? लिंक नहीं होगा वो. डियरेस्ट किटी, मेरी सबसे प्यारी किटी. आवर एंटायर क्लास इज क्वेकिंग इन इट्स बुट्स. आज जब मैं ये लिखने जा रही हूँ तो अपने बचपन से लेकर अब तक की यादें मैं लिखने जा रही हूँ. और वो यादें क्या है? मेरा पूरा क्लास आज जोर जोर से पहने हुए जूते जो है, बूट्स जो है, बूट्स आर द वर्ड स्पेशली यूज इन अमेरिका, whereas shoes in a British language. ओके, है दोनों एक ही. ट्रेन बोला क्या और रेलवे बोला क्या? मैंने लास्ट ईयर भी एग्जांपल दिया था. ट्रेन क्या और रेलवे क्या, दोनों है ही एक ही,
लेकिन अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके से उसका यस यूसेज होता है। हम इंडियंस तो बड़े भयंकर है, दोनों यूज करते हैं, दोनों यूज करते हैं। ओपन चैलेंज, रिक्शा वाले को रोको, भाई साहब रेलवे स्टेशन जाना है, और जैसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचोगे तो रेलवे आ रही है ऐसा नहीं बोलोगे, ट्रेन आ रही है। बेस्ट एग्जाम्पल, आई होप सो यू अंडरस्टैंड इट। Our entire class is quacking, making some kind of a sound when they are wearing the boots. The reason, of course, is the forthcoming meeting in which the teachers decide who, okay, will move up to the next form, next class. क्योंकि ये आने वाले, forthcoming means coming very soon, clear? और एक्चुअली ये जो ऊपर लिखा हो ना, quacking in its boots, उसका अगर सही ढंग से मीनिंग निकाले, आवाज तो आ रही थी लेकिन किस तरह की आवाज, जोर जोर से पटक नहीं रहे थे, वो लड़खड़ा रहे थे सबके सब, शेकिंग विथ फियर एंड नर्वसनेस। उन सबके पैर हिल रहे थे, पसीने से लथपथ हो गए थे बेचारे सब। किस बात को लेकर? फोर्थ कमिंग मीटिंग में उनके टीचर्स ये डिसाइड करेंगे कौन पास हुआ, कौन फेल हुआ। क्लियर? पास फेल का रिजल्ट आने वाला है सादी भाषा में। Who will move in the next class and who shall be kept back? किसको पीछे रखा जाएगा? Now my humble request to every student, मैं हर एक बच्चे को यहाँ पर रिक्वेस्ट करता हूँ, यहाँ से आपको उसके इतने सारे दोस्त मिलेंगे जिनके नाम उसने शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, ओके? जिनके नाम उसने शॉर्ट फॉर्म में लिखे हुए हैं, फिर भी हमें समझ में आ जाता है कि कौन किसके बारे में क्या बात कर रहा है। सो प्लीज पे अटेंशन एवरीवन, वेरी विथ वेरी प्रॉपर कंसंट्रेशन। अब ध्यान से सुनना। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधी क्लास एक दूसरे के साथ, ओके, एक दूसरे के साथ बेट लगा रहा है। GN कोई फुल फॉर्म नहीं दिया हुआ है, उसके फ्रेंड का नाम है। G फॉर क्या होगा, N फॉर क्या, वो आप बाद में तय करते बैठना। GN and I laugh ourselves silly at the two boys behind us. GN और मैं, हम दोनों फ्रेंड्स, ऐसा एनी कहती है, मैं मतलब एनी फ्रैंक, GN उसकी फ्रेंड, हम दोनों हंस रहे थे, ओके? अपने आप से किस बात को लेकर हंस रहे थे? We were laughing very, yes, in a very silly manner at the two boys behind us. और हमारे पीछे जो दो लड़के थे, खास करके जिनका नाम यहाँ पर मेंशन किया है, वन इज CN एंड सेकंड इज जैक्यूज। अब ये दोनों बड़े भयंकर थे। Who have staked their entire holiday savings on their bet. किस बात पर हम हंस रहे थे, क्यों मजाक उड़ा रहे थे? इन दोनों ने क्या किया था, अपने पूरे हॉलीडेज में जितनी भी सेविंग्स किए ना, वो पूरे पैसे उन्होंने बेट पे स्टेक किए। स्टेक करना, टू इन्वॉल्व, टू पुट, टू ऐड समथिंग, या बेट में वो पैसे लगा देना, दैट इज कॉल्ड एज टू स्टेक समथिंग। आई होप यू गॉट द पॉइंट वेरी प्रॉपरली। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ओके, टू पुट ऑन बेट, बेट में पैसे लगाना। किस बात की बेट में? कि कौन पास होगा और कौन फेल होगा, इसके ऊपर बेट लगी थी उनकी। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, फ्रॉम मॉर्निंग टाइम टू नाइट टाइम, इट्स यू आर गोइंग टू पास। सवेरे से लेकर रात तक मुझे सबके मुंह से एक ही बात सुनने को मिल रही थी कि तुम मतलब एनी फ्रैंक, तुम पास होने वाली हो, तुम तो अगले क्लास में चली जाओगे, यू आर गोइंग टू पास। नो, आई एम नॉट। लेकिन मैं उनको क्या जवाब देती थी? नहीं 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 नहीं, मुझे तो नहीं लगता है कि मैं पास हो जाऊंगी। सामने से जवाब आता है, यस यू आर, तुम जरूर पास हो जाओगी। वापस, नो आई एम नॉट। अब ये सामने से एक्चुअली नहीं बोला है, ओके? वो अपने आप से भी बोल सकती है, ऐसा ही है, अपने मन में सोच रही है। जैसे हम कभी कभी ना फ्लावर लेकर हम एक एक पंखुड़िया फेंकते हैं, तो उस वक्त जो जो वर्ड्स बोलते हैं हम, वैसे उसी तरह से सवेरे से लेकर रात तक मेरे दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था, मन ही मन वो बड़बड़ा रही थी। सो अंडरस्टैंड दिस वेरी प्रॉपर्ली। कोई उसे बोल नहीं रहा है, वो अपने आप से सोच रही है, ओके? ये सब पूरा माहौल देखकर क्या सोच रही है? दैट अनि अपने आप से क्या कहते हैं? एनी फ्रैंक, यू आर गोइंग टू पास? नो आई एम नॉट।
यस यू आर, तुम जरूर पास हो जाओगे, अपने आप से कह रही है। नो आई एम नॉट। ये सब कुछ उसके मन में चल रहा था, बड़बड़ा रही थी। इवन जीज, अब जी कौन है, ये हो सकती है जी एन, ओके। यहां तक कि जी इज, ओके, जी इज pleading glances and my angry outburst can't calm them down। यहां तक कि जी नाम की उसकी जो फ्रेंड है, she is pleading the glances। या pleading the glances means, pleading means requesting, glances she takes a kind of a look at someone, और एक ऐसे प्रकार का एक लुक दे रही है, रिक्वेस्टिंग टाइप का लुक दे रही है। और ऐसा रिक्वेस्टिंग टाइप का जब लुक दे रही है तो उस वक्त क्या होता है, एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन, और मेरा जो गुस्सा है जो बाहर उबर उबर के आ रहा था, उस चीज को वो शांत नहीं कर रहा था। किस चीज को, जो सामने से रिक्वेस्टिंग टाइप का जो लुक कोई दे रही थी, या कोई फ्रेंड जो है उसकी, जब वो रिक्वेस्टिंग टाइप का ग्लांस करती है या लुक देती है, तो उस वक्त उसका गुस्सा, किसका गुस्सा, एनी का गुस्सा काबू में नहीं रह पा रहा था, आउटबर्स्ट होने के तैयार में था। और इस चीज को वो शांत नहीं कर पा रही थी कि वो क्या होने वाला है, पास की फेल, ऐसा बेट लगने की वजह से कंफ्यूजन था। इफ यू आस्क मी, देयर आर सो मेनी डमीज। अगर तुम मुझे ही पूछना चाहते हो तो मैं बता दूं, ऐसा एनी कहती है कि मेरे क्लास के अंदर बहुत सारे भयंकर डमीज हैं। डमीज का मतलब यहाँ पर डुप्लीकेट नहीं, पर्सन्स ऑफ वेरी लो इंटेलिजेंस, वेरी पुअर पर्सन्स और वेरी एवरेज स्टूडेंट्स, या बिलो एवरेज स्टूडेंट्स जिनको है डफड़, जिनको कहते हैं हम। तो मेरे क्लास में ऐसे बहुत सारे डफड़े थे। देर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास, लगभग क्वार्टर हिस्सा क्लास का, ओके, वन फोर्थ पार्ट ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, मतलब 100 में से 25 पीछे रखे जाएंगे, ऐसा लग रहा था उसे। इतने तो डफड़े थे उसके क्लास के अंदर। बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन द अर्थ। हम सबके लिए लागू होता है ये। हम जो टीचर्स है ना, एनी फ्रैंक कहती है कैसे है, टीचर्स के बारे में कोई भी कुछ भी अंदाज नहीं लगा सकता। कोई किसी टीचर के बारे में प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि ये टीचर मेरे कितने मार्क्स उड़ा देंगे और कितने खुद से होकर खुशी खुशी से दे देंगे। इज इट क्लियर? सो दे आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स ऑन अर्थ। टीचर्स के दिमाग में क्या चल रहा होता है मार्क्स को लेकर, या बच्चे को लेकर, या बच्चों को पीटना है, पीसना है, डांटना है, या घर पे बताना है, या क्या करना है, ये कोई उस चेहरे को देखकर अंदाज नहीं लगा सकता। ये याद रखना, ठीक है? आई एम नॉट ट्राइंग टू थ्रेटन यू, बट आई एम जस्ट मेकिंग यू अलर्ट अबाउट दिस। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स। मैं इतना ज्यादा परेशान तो नहीं हूं अपने गर्लफ्रेंड्स को लेकर, ओके, एंड माई सेल्फ ऑल्सो, ओके। मैं अपने खुद को और अपने गर्लफ्रेंड्स को लेकर इतना तो परेशान नहीं थी। वी विल मेक इट, वी आर इजिली गोइंग टू पास आउट, मैं और मेरे दोस्त सब अच्छे से पास हो जाएंगे। द ओनली सब्जेक्ट, लेकिन एक बात का डर रहता है, जैसे आपको भी रहता है कभी कभी, यार मारूज है ना, या मेरा मैथ्स का पेपर है ना, या मेरा साइंस का पेपर है ना, ऐसा कभी कभी डर रहता है। बड़ा खराब था, है ना? पेपर नहीं खराब था, पेपर तो व्हाइट कलर का था, ब्लैक इंक से मस्त छपा हुआ था। आपको अकल नहीं थी लिखने की, अगर मैं गलत नहीं हूँ। आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते मुझे कि मैं क्या बोल रहा हूँ और क्या सोचता हूँ। क्लियर? अरे दांत क्यों दिखा रहे हो, मुझे दिख रहे वीडियो में, आई कैन सी देम वेरी प्रॉपर्ली। द ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। क्या बात है, लाइक यू पीपल ओनली। बस एक ही ऐसा सब्जेक्ट था उसके, यस, सभी सब्जेक्ट्स में से जिसमें उसको गारंटी नहीं है, वारंटी तो है ही नहीं, गारंटी नहीं है कि वो पास हो जाएगी। लेकिन ठीक है, एनीवे, ऑल वी कैन डू इज वेट। बस हम एक ही काम कर सकते हैं, इंतजार करते हैं, देखते हैं क्या होने वाला और क्या नहीं, ओके। If any doubt is there, please you can ask me the doubts also, or you can just make me a call regarding this matter, okay. The next is, until then, तब तक एक काम करते हैं, we keep telling each other not to lose heart। हम एक दूसरे को दिलासा देते हैं, अरे अरे कुछ नहीं, कुछ नहीं, हो जाएगी, पास हो जाएगी, कोई टेंशन मत लो, ऐसा वैसा वगैरह। ऐसा कुछ होता नहीं है, मार्कशीट आने के बाद ही पता चलता है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। नेक्स्ट, आई गेट along pretty well with all my teachers। सबसे पहली बात तो मेरा सभी टीचर्स के साथ, एनी फ्रैंक कहती है,
कोई भी झगड़ा अब तक नहीं हुआ था, कोई आर्गुमेंट्स नहीं थी, सबसे अच्छी बनती थी उससे। देर आर 9 ऑफ देम टोटल। मेरे स्कूल में 9 टीचर्स है, ऐसा एनी फ्रैंक कहती है। उनमें से 7 पुरुष प्राणी हैं और 2 महिलाएं हैं। ओके, 7 men and 2 women. मिस्टर केसिंग, मिस्टर केसिंग जो है वो देखते कौन है। Why Annie had written the short forms of her friends' names. It was her choice. शायद नाम बड़े भयंकर होंगे। अगर मैं जी फॉर ग्रेनोनी बोलता हूँ, जी फॉर ग्रेनोनी बोलता हूँ, तो आपको प्रोनाउंस करने में या इन सब के बड़े बड़े नाम लिखने में तकलीफ हो सकती है। एंड सेकंड थिंग, मे बी, हाँ मे बी शॉर्ट फॉर्म की वजह से मैं किसको टीज कर रही हूँ और किसको नहीं कर रही हूँ ये पता ही नहीं चलेगा। क्लियर? अगर आप किसी बच्चे को क्लास में ऐसा बोलते जी फॉर गांडो, तो जी फॉर तो बहुत सारे गांडो हो जाएंगे, तो उसमें आप प्रूव नहीं कर पाएंगे या सामने वाला प्रूव नहीं कर पाएगा अला आ कोने गांडो कहे छे यार, टू हुम यू आर कॉलिंग यस रबिश कैरेक्टर। ये मेरा गेजिंग है। अब बाकी मैंने उसकी ऑटोबायोग्राफी अच्छे से पूरी तरह से पढ़ी नहीं है क्योंकि बहुत लंबी सी ऑटोबायोग्राफी है। सो यू कैन जस्ट इमेजिन, तो वो चिढ़ाने का उसका शायद तरीका होगा और किसी को बुरा ना लगे तो इसलिए शायद उसने कुछ फ्रेंड्स के नाम शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं। एनी हाउ इट इज अ डिफरेंट मैटर, बट इट वॉज गुड क्वेश्चन। मिस्टर केसिंग सबसे पहले उनके जो टीचर है, द ओल्ड फोगी हु टीचेस मैथ्स। आपकी भाषा में बोलूं कि मेरी भाषा में बोल दूं? मैं आपकी भाषा में बोलता हूँ। बुड्ढा कहीं का मैथ्स पढ़ाता है लेकिन बड़ा दिमाग खराब करके छोड़ता है। इज इट क्लियर? अ डल ओल्ड फैशन पर्सन इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ FOGEY, old fogey and old fashioned person. It is given beside the yes book itself. And this person, Mr. Kessing, is teaching maths. Was annoyed with me for ages. लंबे समय से वो मुझसे गुस्सा थे। अभी ऊपर उसने ये भी बोला कि मेरा किसी टीचर के साथ कुछ झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन शायद अच्छे रिजल्ट न आने की वजह से कभी कभी कोई टीचर आपसे बहुत गुस्सा हो जाता है और बदले की भावना से आपके मार्क्स काट देता है। हो सकता है, डिपेंड्स ऑन द टीचर। क्लियर? was annoyed with me, was angry with me for ages. क्यों? Because I talked so much. अब गुस्से का कारण देखो क्या बताया उसने। मैं बहुत बड़बड़ करती थी, बिल्कुल सेम आप बच्चों की तरह, सेम। The moment we enter, then there is a little bit pinned up silence, and then we have to shout, all of you, put your mouths closed. Please stop talking. Correct? तब जाकर आपके मुंह थोड़े से धीरे 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 ताले और जिप्स लगना शुरू होती है, वरना बड़बड़ की पूरी दुकान उठाकर लाते हैं, पर कुछ तो कॉम्प्लेक्स, पूरा कॉम्प्लेक्स उठाकर लाते हैं और ऐसे गप्पे मारते हैं, डोंट नो कि उनकी गप्पे कहां से कहां होती है पता ही नहीं चलता है। बट एनी हाउ, बी टॉकेटिव इन द लाइफ, क्योंकि वक्त बड़ा खराब होता है। बोलते रहिए, अच्छा लगता है। एंड कीप द स्माइल ऑन योर फेसेस ऑलवेज। ऐसा मुरझावे की तरह वीडियो में भयंकर मत दिखो यार। आफ्टर सेवरल वार्निंग्स, अब देखो क्या हुआ। मुझे बहुत बार उन्होंने वार्निंग्स दी। He assigned me extra homework. What was the assignment given? एक एक्स्ट्रा होमवर्क करके लाने के लिए बोला गया कि तू बड़बड़ बहुत करती ना, चल मैं तुझे एक ऐसे राइटिंग दे देता हूँ। मैथ्स के टीचर ने ऐसे राइटिंग लिखने को दे दिया और पहला होमवर्क क्या था? एन ऐसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स, बड़बड़ की दुकान। अब अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? इसके ऊपर क्या लिखे? लेकिन लिखना तो पड़ेगा, पनिशमेंट दिया। एंड आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर, और इसके बारे में बाद में सोचूंगे, परेशानी बाद में, देख लेते क्या करना है, कुछ तो लिख कर लाऊंगी। आई डिसाइडेड, ऐसा उसने पहले तय किया। एंड देन व्हाट डिड शी डू एट होम? आई जॉटेड डाउन द टाइटल इन माय नोटबुक। मैंने अ चैटर बॉक्स नाम का टाइटल अपनी नोटबुक में लिख दिया। टक्ड इट इन माय बैग, अपने बैग में बुक को रख दिया। एंड ट्राई टू कीप क्वाइट, और शांत बैठने की कोशिश की ताकि वो मुझे कोई नया होमवर्क ना दे दें, क्योंकि मेरा पहला होमवर्क था राइट एन एसे ऑन चैटरबॉक्स। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश्ड द रेस्ट ऑफ माय होमवर्क, उस शाम को जब मैंने बाकी होमवर्क पूरा कर लिया, द नोट अबाउट द एसे, नॉट एन एसे। आप शुरुआत करते हो किसी टाइटल के तो द लिखना होता है और बाद में फिर एन पे आना होता है, आएंगे उस बात पे भी। पूरे बाकी होमवर्क कंप्लीट करने के बाद उस एसे, द नोट अबाउट द एसे कॉट माय आई। अरे यार, मुझे ऐसे लिखने को बोला है,
चलो अभी उसको भी पूरा कर लेते हैं। आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मैंने उस टॉपिक के ऊपर सोचना शुरू किया। वाइल चिविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, मेरे पास जो फाउंटेन पेन है, ओके, इंक पेन है, उसका टिप, आपको भी आदत होती है पेंसिल को चबा चबा के पता नहीं क्या क्या थूकते रहते हो, ओके, वैसे उसने भी फाउंटेन पेन चबाना चालू की। एनीवन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेसेस बिटवीन द वर्ड्स, क्या बात है, क्या भयंकर चाल खेली उसने। कोई भी कुछ भी बड़े बड़े यस अक्षर निकालकर, बड़ी बड़ी स्पेस रखकर, एक 2 4 5 6 पेज का लंबा चौड़ा मस्त ऐसे लिखना, यस, आराम से कर सकता है, उसने भी ऐसे ही किया। बट द ट्रिक वाज टू कम अप विथ यस कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। लेकिन गड़बड़ क्या थी यार, देखो, रैम्बल ऑन मींस टॉक और राइट एमलेसली फॉर लॉन्ग, लंबा सा कुछ लिखना लेकिन जिसमें कोई मतलब ही नहीं है, बकवास भरा कुछ तो लिख देना। अब आपकी तरह नहीं बोलूंगा मैं, लेकिन आपकी तरह थोड़ा थोड़ा होता है। आप क्या लिखते हो ऐसे राइटिंग, वो आपको बाद में भी नहीं पता रहता है। आप लगे तो पेपर कंप्लीट करने के बाद याद करो, हाँ यार मैंने कितना भपका, कितना बॉम्ब फोड़ा, और कितनी मिसाइल तो पता नहीं कहाँ कहाँ गिर गई है, कौन से पैराग्राफ में मिसाइल गिरी, कौन से पैराग्राफ में बॉम्ब थे, यही नहीं पता रहता आपको। नाउ कमिंग टू द कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, अ स्टेटमेंट मेड इन सच अ मैनर दैट पीपल बिलीव इट, ऐसा स्टेटमेंट बनाओ, ओके, और इस तरह से उसका मैनर यूज करो कि लोग उस पर विश्वास करें। अब क्या लिखा है उसने, बट द ट्रिक वाज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स, लेकिन जो ट्रिक मेरे दिमाग में आई, तो ऐसा कुछ सेंटेंस का अरेंजमेंट करना है कि उस पर लोग विश्वास करें। खास करके किस चीज के लिए, टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, आपको बड़बड़ क्यों करनी पड़ती है और इसकी जरूरत क्या है, इसके ऊपर उसने छापना शुरू कर दिया। क्यों वो बड़बड़ की दुकान है, बड़बड़ करना कितना जरूरी है ऐसा कुछ लिखना शुरू किया। आई थॉट एंड थॉट, मैंने सोचा और सोचा, गहराई में सोचती रही, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, ओके, और अचानक से मेरे दिमाग में बहुत सारे आइडियाज आ गए। आई रोट द 3 पेजेस मिस्टर केसिंग हैड असाइन्ड मी एंड वाज सेटिस्फाइड, 3 पन्ने का बड़ा सा लंबा चौड़ा ऐसा लिख दिया, और फिर मुझे मन ही मन बहुत खुशी हो रही थी। यस, आई हैव कंप्लीटेड अ 3 पेज ऑफ एन एसे। आई urged or argued that talking is a student's trait। अब उसने क्या आर्ग्यूमेंट किया उसके अंदर, कि बड़बड़ करना बच्चे का एक प्रकार का ट्रेट होता है। ट्रेट होना, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स और द फीचर्स टेकन फ्रॉम वंस पेरेंट्स। ये जो ट्रेट है, जो परंपरागत किसी बच्चे को अपने मॉम डैड से मिलता है या पेरेंट्स से, वो काफी यस प्रेरित होता है, और पेरेंट्स से जब वो प्रेरित होते हैं तो उन्हें काफी हद तक प्रेरणा मिलती है पेरेंट्स से, और पेरेंट्स से प्रेरणा मिलने के बाद वही गुण कूट कूट के उस बच्चे के अंदर भरे होते हैं, और इस तरह से उसने ओके ये ऐसे लिखा था ना। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, या लास्ट पॉइंट है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और ये मैं क्या करना चाहूंगी, अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करूंगी, ताकि इसको मैं पूरा करके लिख सकूं। क्लियर ना। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगेन आई रिपीट, आई आर्ग्यूड दैट, क्या आर्ग्यू किया, स्टूडेंट का ट्रेट है, एंड दैट आई वुड डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल, और उस बड़बड़ की दुकान को मैं हो सके उतना कंट्रोल में रखने की कोशिश करूंगी। लेकिन क्या है, मुझे बाप दादा ने क्या दिया हुआ है, गिफ्ट दिया हुआ है, किस चीज को, बड़बड़ करने के लिए। I hope I need to stop here only for today's session. We'll continue the remaining points in the next session tomorrow and complete the chapter. And then we'll start with some grammar points also. Thank you all of you. Have a nice day.